नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ साधना। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मैजिक विद लॉजिक में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी. It is controlled and convenient form of energy for a variety of uses in home, school, hospitals, industries and so on. बच्चों, ये हम आराम से सारे बच्चे जानते हैं कि जो स्कूल है, होम है, हॉस्पिटल है, ये सारी जगह हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती है, हम यूज़ करते हैं डेली यूज़ में। व्हाट कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों, हमें यही समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कौन से मैकेनिज्म होते हैं। हाउ डज़ इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किस तरह से ये इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होता है। व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमें ये सारे फैक्टर्स को समझने होंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच अ क्वेश्चन. वी शैल ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस. बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. वी आर फैमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट. Obviously, we know that following water constituent water current in river. Similarly, if the electric charge flow through a conductor, for example, that a metallic wire, we say that there is a electric current in conductor. In torch, we know that cell or a battery, when placed in proper order, provide flow of charge or an electric current through the torch bulb to globe. बच्चों, अब ये बता रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो बैटरी होता है और जो सेल होता है वो क्या करता है बच्चों, वो चार्ज फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट टॉर्च के अंदर, और वो टॉर्च क्या होती है, फिर ग्लो होती है. वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च कीप लाइट ओनली व्हेन इट स्विच इज़ ऑन. और हम ये जानते हैं कि ये लाइट तभी ग्लो करेगा जब स्विच ऑन हो जाएगा. वॉट डज़ अ स्विच डू. अब हमें देखना है कि स्विच क्या करता है उस वक्त. स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन अ सेल एंड बल्ब. अब हम देख रहे हैं कि जो स्विच है वो कंडक्टिंग लिंक का काम कर रहा है दोनों के बीच में, सेल और स्विच जो है उन दोनों के बीच में. A continuous and closed path of electric current is called an electric circuit. बच्चों, ये देखो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है इलेक्ट्रिक सर्किट का. अ कंटिन्यू एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. नाउ इफ़ द सर्किट इज़ ब्रोक एनीवेयर, अगर हमें कहीं भी दिखता है कि सर्किट ब्रोक हो गई है, जैसे कि और स्विच ऑफ, टॉर्च इज़ टर्न ऑफ. अगर हमें दिखता है कि स्विच ऑफ हो गई है, टर्न ऑफ हो गया है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ब्रोकन है. इट मीन्स कि हमने उस टॉर्च और उस सेल या फिर बैटरी के लिंक को आपस में ब्रेक कर दिया है, हमने उस लिंक को डिसकनेक्ट कर दिया है. द करंट स्टॉप फॉलोइंग एंड बल्ब डज नॉट ग्लो. अब क्या होगा बच्चों कि जो हमारा करंट है वो क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा, और बल्ब क्या है, डज नॉट ग्लो, सॉरी, बल्ब क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, ग्लो नहीं करेगी. देखो यहाँ पर दिया है. फिर आगे इन्होंने क्या बताया है कि हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट. अब हम समझते हैं, अभी तक हमने क्या समझा बच्चों, अभी तक हमने समझा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, हमने करंट को समझा, हमने देखा कि बैटरी का और टॉर्च का रिलेशन क्या है, फिर हमने समझा टॉर्च ऑन टॉर्च ऑफ होने का प्रोसेस क्या है. नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग electric current. Electric current is expressed by the amount of charge following through a particular area in unit time. This is important factor बच्चों कि अगर एक इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पर हम मेटल बना दे, एक पैसेज बना दे जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है, ये बहुत गंदा हो गया बच्चों. अगर हमने एक कंडक्टर बना दिया है लाइक दिस और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो पर यूनिट बच्चों यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द पर्टिकुलर एरिया से जो अमाउंट ऑफ चार्ज हाँ पर यूनिट टाइम में फ्लो होता है,
हम उसे इलेक्ट्रिक करंट में कंसीडर करते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया है? मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझा पाई हूँ। आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट द फ्लो ऑफ चार्ज। बच्चों, अब हम समझते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो सर्किट में मेटेलिक वायर में किस तरह इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट करते हैं, उस चार्ज को अपने अंदर रखते हैं और उसका फ्लो करते हैं, उन चीज़ों को आप समझते हैं। However, electrons were not known at the time when phenomena of electricity was first observed. So, electric current was considered to be the flow of positive charge, and direction of flow of positive charge was taken to be the direction of electric current. बच्चों, ये ही एकदम इम्पॉर्टेंट इसका चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो होता है उसके डायरेक्शन के बारे में कंसीडर करते हैं। इन्होंने बताया है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जो फ्लो ऑफ चार्ज डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है। तो बच्चों, ये एक कन्वेंशनल बाय कन्वेंशनल मेथड ये बताया जा रहा है कि in an electric circuit, the direction electric current is taken as a positive position to direction of flow of electrons which are negative charge। कि बच्चों, जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, सपोज बच्चों सॉरी कि ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, यहाँ पर हमारे टर्मिनल्स हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है, ये नेगेटिव टर्मिनल्स है। तो इनका कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा बच्चों इस डायरेक्शन में होगा, और जो करंट का मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बच्चों, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। विचार नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। बच्चों, ये कन्वेंशनल मेथड है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इसे हमने एजम्पशन किया था, इसे तब हमने एजम्पशन किया था जब हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सॉरी बच्चों, जब हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया था, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे, ये उस समय की बात है। इफ़ अ नेट चार्ज क्यों, अब हम समझते हैं कि अगर नेट चार्ज क्यों है, फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी, किसी भी टी टाइम में एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, कोई करंट फ्लो हो रहा है, दैन द करंट आई थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज, तो करंट जो क्रॉस सेक्शन का करंट है पर यूनिट टाइम में पर यूनिट चार्ज, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। द SI unit of electric charge is coulomb, which is equivalent to the charge contained in nearly 6 into the 10 to the power 18 electrons. We know that electron possess a negative charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The electric current is expressed by a unit called ampere. इलेक्ट्रिक करंट किससे हम डिनोट करते हैं, इसके यूनिट को हम इनकी यूनिट को एम्पियर से डिनोट करते हैं। नेम आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर 1775 to 1836। 1 ampere is constituted by a flow of 1 coulomb of charge per second. That is a important concept is 1 ampere is equal to 1 coulomb charge upon 1 second. Small quantity of current are expressed in milliampere. 1 milliampere is equal to 10 to the power minus 3 ampere, or in microampere 1 microampere is equal to 10 to the power minus 6 ampere. An instrument called ampere measure electric current in a circuit. It is always connected in series in a circuit through which current is to be measured. बच्चों, अब हम यहाँ देखते हैं, हमें एक सर्किट दिया हुआ है, ये एक सर्किट है बच्चों, इसे देखना है, हमें समझना है यहाँ ये चीज़ क्या है, ये स्विच है बच्चों, इसे हम की बोलते हैं। ये क्या है, इसे हम बैटरी बोलते हैं। एक तरफ प्लस चार्ज होगा, एक तरफ माइनस चार्ज होगा।
ये हमारा बल्ब होता है। बेटा ये एम्पियर है। ये एम्पियर हमें किस सीक्वेंस में जुड़ा हुआ दिख रहा है? ये एक सीरीज़ में। बच्चों हम सीरीज़ में इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सर्किट के कंटिन्यूअस पाथ पे कनेक्ट है। अलग से हमने यहाँ पर नहीं कनेक्ट किया है, ना तो हमने यहाँ पर कहीं कनेक्ट किया है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को बच्चों? तो ये एक सर्किट है। तो इसमें इन्होंने बताया है हमें कि जो इंस्ट्रूमेंट इसे मेज़र किया जाता है, जिससे यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बच्चों यहाँ से हमने स्विच ऑन किया, करंट यहाँ से फ़्लो होना चालू कर दी, बल्ब ग्लो हुआ। यहाँ पर करंट यहाँ से सीरीज में प्रोसेस से होते हुए आ गई माइनस चार्ज पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, एम्पियर कितना एम्पियर करंट इसमें फ़्लो हुआ है, ये हमें पता चलता है इस इंस्ट्रूमेंट से। यह बेटा एक एमीटर जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन मेजरिंग डिवाइस है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर सर्किट में कितने एम्पियर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट थ्रू विच करंट इज़ टू बी मेजर्ड। ओके, 12.1 में यहाँ फिगर दिया हुआ है आपको। शोज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट comprising a cell and electric bulb and ammeter and plug key। बच्चों इनमें जो भी चीज़ें आपको शो हो रही हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमें यहाँ पर की शो हो रहा है, जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि यहाँ प्लग की ऐड है, एक अमीटर ऐड है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब ऐड है, एक सेल या बैटरी यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो ऐड है। ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ, not that the electric current flow in circuit from the positive terminal of cell to the negative terminal of cell through the bulb and emitter। देखो यहाँ पर इन्होंने वही चीज़ बताई है जो हमने वहाँ पर स्टडी की थी ना बच्चों। यहाँ पर हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू बी डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिव। सेम चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल थ्रू द बल्ब एंड अमीटर। इन्होंने बच्चों टर्मिनल को यूज़ किया है और टर्मिनल के थ्रू बताया है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, दो डिफरेंट टर्मिनल्स के बीच में हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।